अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमेनिंग टॉपिक है किसका, गोजेस लॉ ऑफ डायलैक्ट्रिक्स का। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल फॉर्म गोजेस लाइन डायलैक्ट्रिक्स की। तो शुरू करते हैं हमने गोजेस लाइन डायलैक्ट्रिक्स का पढ़ा था। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट आई थी कि जितना फ्लक्स है वो पास आउट हो रहा है, टोटल चार्ज इनक्लोज द सरफेस, और ये 1/ε0 टाइम और के, ये डायलैक्ट्रिक मीडियम जब उसमें रखा हुआ था। अब उसकी बात करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसेस एंड डायलैक्ट्रिक्स की। तो ये पोलराइजेशन मीडियम एक रखा हुआ है, इसने क्या कि एक डायलैक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, ये पोलराइज्ड हो चुका है। ठीक है, यहाँ कब हुआ, जब मैंने दो कैपेसिटर पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो मीडियम था वो पोलराइज्ड हो गया। अच्छा, अब जो मीडियम पोलराइज्ड हुआ तो उसकी जो डाइपोल मूवमेंट थी ये पूरे वॉल्यूम पे वो क्या थी, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, उसको पी से शो करेंगे। डाइपोल मूवमेंट क्या है, क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई वी। अब वी वॉल्यूम किसकी इक्वल, अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम की बात करती हूँ तो ये उसका डिस्टेंस डी, उसका एरिया ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी। ये डी से कैंसिल आउट हो गया। जो पोलराइजेशन बची वो बची क्यू ओवर ए, चार्ज ओवर एरिया, उसको हम शो करेंगे सिग्मा पी से। ठीक है, इट शोज पोलराइज्ड चार्ज पर यूनिट एरिया। पोलराइज्ड जो चार्ज पोलराइजेशन हुई है पूरे एरिया पे वो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहलाएगी। कहते हैं इट शोज एट द पोलराइज्ड चार्ज पर यूनिट एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डी पोलराइजेशन। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी भी थी, इसको मैं क्यू ओवर ए फिर कहती थी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन दोनों इक्वल है। नो टेक अ स्मॉल सरफेस एरिया डी ए। अब मैंने क्या किया, यहाँ से स्मॉल सरफेस एरिया डी ए लिया। मैं कोई भी सरफेस एरिया यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास स्मॉल सरफेस एरिया डी ए है, मैंने इसको ये बना दिया। ठीक है, डी ए मैंने ले लिया इस पूरे वॉल्यूम में कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डी ए है। अब इसमें चार्ज का क्या इफेक्ट है मैं वो देखूंगी। इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द चार्ज विल बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, सम चार्ज लीव टू द सरफेस। जब ये पोलराइजेशन होगी तो इस सरफेस से कुछ लीव कर जाएंगे, कुछ लीव करेंगे तो दूसरी उसकी जगह लेने के लिए वो इंड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जितने इस एरिया में से चार्ज लीव किया उसकी पोलराइजेशन क्या थी, वो पी डॉट डी ए थी। जितना नेट चार्ज अगर टोटल में होगा होल सरफेस एरिया में, जितना अगर वो लीव कर जाएगा वो मैं इंटीग्रेट कर दूंगी। अच्छा, अब जो चार्ज रिटेन हुए होल वॉल्यूम पे जो रिटेन होंगे वो उसके ऑपोजिट होंगे। जैसी बात है, कुछ लीव हो रहे हैं, कुछ वापस उसी की जगह ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। पूरे होल सरफेस पे वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, माइनस पी डॉट डी ए। इसको उसने इक्वेशन 1 कह दिया। चार्ज विच लीव्स द सरफेस ड्यू टू द पोलराइजेशन इज इक्वल टू द ऑपोजिट टू द चार्ज रिटेन द वॉल्यूम वी। देखो, जितने के एक सरफेस से जितने लीव हुए उतने ही रिटेन हो गए, दोनों ऑपोजिट थे। इस वजह से एक पे पी डॉट डी वी आया था और एक पे आया था नेगेटिव पी डॉट डी वी। ठीक है, अब मैं कहती हूँ टोटल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर सॉरी मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यहाँ पे बात करती हूँ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, चार्ज ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, चार्ज की मैं बात करती हूँ, कितना चार्ज है। चार्ज अगर मैं कहूँ कि क्यू चार्ज है, चार्ज क्यू, तो रो ये पोलराइजेशन की और ये डी वी, कितना चार्ज रिटेन हुआ वो डी वी में, वो हुआ रो पी डी वी। नेट चार्ज कितना उसमें रिटेन हुआ टोटल वॉल्यूम में, डीवी वॉल्यूम में इतना हुआ, टोटल वॉल्यूम में मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब ये देखो, एक रिटेन मेरे पास ये आ गई, एक रिटेन नेगेटिव में थी, दोनों को उसने इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब दोनों के इक्वेट कर दिया तो इस पर उसने अप्लाई किया डाइवर्जेंस थ्योरम। ये देखो, ये इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल है, तो इसको मैं डाइवर्जेंस थ्योरम में लेकर जाऊँ तो ये जो वेक्टर है इसका जो डॉट है मेरे पास इस ऑपरेटर से आएगा, डॉट प्रोडक्ट ये डेल्टा के साथ, और ये होल वॉल्यूम के साथ है डाइवर्जेंस थ्योरम, वॉल्यूम के साथ पे आता है। तो यहाँ पे उसने इस पूरे के ऊपर उसने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ये नेगेटिव था, अब ये भी डीवी के साथ में, ये भी डीवी के साथ, इसको उठा के वो ले गया, तो ये बन गया रो पी डी वी, ये प्लस डी डॉट पी डी वी, और ये अब डी वी दोनों में कॉमन था, ये बन गया रो पी प्लस ये पी
ठीक है, और ये मेरे पास बन गया डी। अब ये डी और इंटीग्रेशन दोनों ये कैंसिल आउट, कहते हैं डी कैन नॉट बी ज़ीरो। सो हम इसको डी को ज़ीरो नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो डाइवर्जेंस है वो वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं ना, जितना फ्लक्स होता है, जो फील्ड लाइन्स है वो पास हो रही होती है पूरे वॉल्यूम पे, वही डाइवर्जेंस थ्योरम होता है ना। तो ये मेरे पास बन गया ये डेल्टा डॉट पी प्लस रो पी। तो ये मैं इसको उधर लेकर जाती हूँ, तो ये मेरे पास बन गया नेगेटिव डॉट ये डेल्टा डॉट पी इज इक्वल टू रो पी। अब कहता है अगर मैं बात करता हूँ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिफोर पोलराइजेशन इज रो। ये पोलराइजेशन हुई थी, लेकिन अगर पोलराइजेशन नहीं हुई, वो मीडियम रखा हुआ है लेकिन उसकी पोलराइजेशन नहीं है, तब ये था। आफ्टर पोलराइजेशन ये था। अगर मैं नेट चार्ज डेंसिटी की बात करती हूँ तो दोनों, पहले ये थी बाद में ये थी, मैंने दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब मैंने इक्वेशन ये वैल्यू इसकी थी, तो ये वाली उठा के मैंने इसकी जगह पे पुट कर दी, बन गई रो माइनस डेल्टा डॉट पी। अब वो कहता है कि मैं अगर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाजीज लॉ, जो मैंने पहले गॉजेस लॉ पढ़ा हुआ था, तो उसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकाली थी, वो थी डेल डॉट ई इज इक्वल टू नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय ई नोट एप्सिलॉन नोट। तो मैंने नेट वॉल्यूम चार्ज जिसके बराबर है रो माइनस डेल्टा डॉट पी, तो मैंने इसकी जगह पे ये लगा दिया। अब ये जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुई ई के साथ, और ये जो माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये बन गया रो। अब इन दोनों में कौन सी चीज़ थी डॉट प्रोडक्ट के साथ, ये था डेल्टा डॉट ई एप्सिलॉन नोट प्लस पी इज इक्वल टू रो। तो अब क्या किया, ये टोटल को उसने कह दिया डी, ठीक है। इसको बोला कि ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो ये है ये मेरे पास है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, डेल्टा डॉट डी इज इक्वल टू रो, ये मेरे पास है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। इसमें ये पोलराइजेशन और ये ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म की बात करती हूँ तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, मैंने क्या किया, मैंने इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ ओवर वॉल्यूम मैंने इंटीग्रेट किया, डीवी इधर भी इंटीग्रेट किया डीवी के लिहाज से इंटीग्रल फॉर्म में। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये डीवी पे, तो इस पर मैंने अगेन डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया, तो ये मेरे पास आ गया डी डॉट एन डी ए, डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम ना, एरिया के लिहाज से था वो। तो ये मेरे पास बन गया डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट एन ए के एरिया, ये असल में ये वाला फैक्टर आएगा डी डॉट डी ए, एरिया के लिहाज से वो होता है, वॉल्यूम के लिहाज से नहीं होता, एरिया के लिहाज से होता है वो। टोटल फील्ड लाइन्स डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया, जितनी फील्ड लाइन उसमें से पास हो रही हैं, वेक्टर फील्ड लाइन्स। तो ये मेरे पास बन गया डी ए। अब जो एरिया होता है, एरिया की असल में डायरेक्शन नहीं होती, उसके नॉर्मल की होती है, तो वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर के मतलब ये जो मेरे पास एरिया है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस एक वेक्टर किसके इक्वल होता है, इसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, तो इसकी जगह पे उसने डी एन ए लगा दिया। तो ये इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ आ गई।